सो हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है 2cc लेवल। क्या है 2cc लेवल, क्यों करना है, कैसे करना है, ये बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन चलती है। तो ये वीडियो में एज अ मैनेजर मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस दूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एक न्यू पर्सन हैं तो 100% ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन बेट ऑन दिस, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 2cc क्या है, राइट। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये क्यों बना, कैसे बना। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, देखो कोई भी कंपनी है ना, ठीक है। जैसे कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप जानते हैं हमारी कंपनी के बारे में, आपको बेसिक बेसिक आइडिया होगा कंपनी क्या है, कितनी पुरानी है, कैसे है, क्या नहीं है। उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगी, पर आपको पता है। सो अब देखिए, फॉर एवर लिविंग ने अपनी रेप्यूटेशन को बनाने में लगाए हैं कम से कम 40-50 साल, मोटे मोटे, राइट। अब आपको पता है कोई भी कंपनी अगर अपनी रेप्यूटेशन को बिल्ड कर रही है, उसने कितने ही चैलेंजेस फेस किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितनी ही मुशक्कत की होगी, तब जाके ये कंपनी इतने सारे देशों में और इतनी ज्यादा ग्रोथ के ऊपर चल रही है ना। तो कंपनी चाहती है कि हमें ऐसे लोग मिलें जो कि एक्चुअल में सीरियस हों, जो कि एक्चुअल में अचीवमेंट्स करना चाहते हो, ना कि वो लोग जो कि टाइम पास हो। और आपको ये भी पता है कि दुनिया के अंदर टाइम पास लोग ज्यादा हैं, है ना। लोग चाहते हैं कि हमें बेनिफिट्स तो मिल जाए लेकिन हम एफर्ट्स ना करें। चाहे आप जिंदगी की बात करो, चाहे आप फॉरएवर की बात करो, लोग एफर्ट्स नहीं करना चाहते, दे जस्ट वांट बेनिफिट्स, राइट। तो फॉरएवर कहती है कि अगर मैंने इस रेपुटेशन को बनाने में टाइम लगाया है और मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, फॉरएवर आपको क्या दे रही है, अपनी फ्रेंचाइजी का लाइसेंस। तो कंपनी कहती है अगर मैं अपनी फ्रेंचाइजी का लाइसेंस दे रही हूँ तो बेसिकली मैं सिर्फ लाइसेंस नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी रेप्यूटेशन दे रही हूँ उस पर्सन के हाथों में। अगर वो पर्सन उस रेप्यूटेशन को मेंटेन नहीं कर सकता तो मैं उसको ये फ्रेंचाइजी नहीं दूंगी। अब देखो, कोई भी पर्सन फॉरएवर की फ्रेंचाइजी को, उसकी रेप्यूटेशन को कैसे मेंटेन करेगा, जब वो उसके अंदर उसका पैसा, उसका टाइम, उसका एफर्ट लगा होगा। एग्री करते हो आप लोग। अब आपको भी पता है अगर कढ़ाई पनीर बाहर लंगर में फ्री में बंटने लग जाए तो लोग कदर नहीं करेंगे, लेकिन जब उसमें पैसा लगता है ना तो लोग कदर करते हैं कि नहीं, हाँ मेरा 200 रुपया लगा है तो मैं इसे ढंग से खाऊं, मैं ढंग से चलूं। ये एक माइंडसेट होता है, ठीक है। जहां लगे धन वहां लगे मन, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो कंपनी ने यही सोचा कि हम ओवर कॉस्ट तो नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अगर आप मार्केट में पैसा कमाने के दो तरीके हैं, या तो आप जॉब करोगे या तो आप बिजनेस करोगे। अब जॉब के अंदर क्या होता है, एक एवरेज इंडियन मोटा मोटा 5 से 7 लाख रुपया अपनी स्टडी के अंदर, डिग्रीज वगैरह में खर्च करता है, एवरेज, ठीक है। बहुत हाई लेवल पेइंग जॉब्स में बंदा 15-20-50 लाख भी खर्च रहा है, लेकिन मैं एवरेज इंडियन की बात करूंगी, ठीक है। अब बंदा 5-7 लाख रुपए अगर खर्च रहा है तो उसे पता है कि वो इसलिए खर्च रहा है क्योंकि उसे कल को जॉब करनी है, ठीक है। और उसके बाद वो पर्सन जब मार्केट में जाता है, हजारों जगह इंटरव्यू देता है, तब जाके उसे 15-20-30 हजार की नौकरी शुरुआत में मिलती है। ऐसे ही होता है ना। अब दूसरा तरीका क्या होता है, बिजनेस। अब बिजनेस में क्या होता है कि पर्सन का सबसे पहले पैसा लगता है, मोटी इन्वेस्टमेंट लगती है। करोड़ों लगते हैं, लाखों आते हैं, लाखों लगते हैं तो हजारों आते हैं। हजारों की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हजारों की तो कोई मतलब, अगर हमने एक छोटी सी रोल की रेडी, मोमोज की रेडी भी शुरू करनी हो, वो भी लाखों से शुरू हो रही है आज के टाइम में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, जब बंदा बिजनेस के अंदर जाता है उसकी इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके बाद उसकी लगती है रनिंग कॉस्ट, और उसके बाद उसे कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। अगर उसके पीछे उसके पापा या उसके दादा किसी ने भी वो बिजनेस नहीं किया, ही इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो उसको खुद से स्ट्रगल करके, धक्के खा के वो सब सीखना पड़ेगा। और कोई कॉम्पिटिटर उसे फ्री में आके नहीं सिखाएगा, कोई नहीं चाहेगा कि वो उसका कॉम्पिटिशन बने। तो वहां पे उसका टाइम और पैसा और एफर्ट लगेगा। अगर वो सब देने को रेडी है तो वो उस बिजनेस में 2-4-5 साल बाद पैसा पूरा करके प्रॉफिट कमा सकता है। सही बोल रही हूँ। ये एक जॉब और बिजनेस का सिनेरियो है। अब तीसरा सिनेरियो एक और है जो आपको नहीं पता है, या कई लोगों को पता भी होगा, फ्रेंचाइजी। माने कि आपने एक ऐसी चीज को परचेज कर लिया, एक ऐसी कंपनी की बनी बनाई सिस्टम को परचेज कर लिया जिसमें कंपनी ने टाइम एफर्ट लगाया हुआ है, आपने अपना पैसा डाला और वो चीज खरीदी, और अपने एरिया में उस नाम से आप काम को चलाने लग गए, ठीक है। जैसे हमने बड़े सारे एग्जांपल सुने, हल्दीराम, पतंजलि, XYZ। महंगी से महंगी फ्रेंचाइजी जो है वो करोड़ों की आती है, लाइक मैकडोनल्ड्स 10 लाख से शुरू होकर 2-4-10 करोड़ तक जाती है फ्रेंचाइजी, जो कि लोग परचेज करते हैं, ठीक है। अब फॉरएवर बोलती है कि हम भी आपको क्या दे रहे हैं, फ्रेंचाइजी।
देखा जाए तो कंपनी की रेपुटेशन बहुत हाई है, 160 कंट्रीज में कंपनी लाइसेंस दे रही है, कोई एक कंट्री में तो नहीं दे रही है। अगर आप मार्केट की कोई फ्रेंचाइजी बाय करते हो, आपको एक ही कंट्री की मिलती है, एक ही लोकेशन की मिलती है, ठीक है ना। फॉरएवर ऐसा नहीं है 160 कंट्रीज के आपको दे रही है ऑनलाइन में फ्रेंचाइजी। अब फॉरएवर बोलती है कि अगर हमें एक अच्छा सीरियस पर्सन चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारी जितनी रेपुटेशन या जितना ग्रोथ हमारी कंपनी की है, इसके अकॉर्डिंग तो कंपनी की फ्रेंचाइजी करोड़ों की होनी चाहिए थी। लेकिन कंपनी ने इसकी वैल्यू कम कर दी, मतलब कॉस्ट कम कर दी, ताकि हमारे जैसा नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी भी इसे परचेज कर पाए, है ना। और इसमें भी कंपनी ने एक बेनिफिट ऐड कर दिया कि कंपनी ने इसमें आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी कॉस्ट के बदले सिर्फ फ्रेंचाइजी का नाम नहीं दिया, आपको साथ में प्रोडक्ट्स भी दिए। और इन प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करते हो, आपका ट्रस्ट बनता है, और जब आपका ट्रस्ट बनता है तो आप इसमें बिजनेस करो। और इसके लिए भी कंपनी ने एक बेनिफिट दे दिया कि पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डालो, ट्रस्ट बनाओ प्रोडक्ट्स पे। अगर आपको प्रोडक्ट्स खुद अच्छे लग रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बेस्ट है, तो आप ये बिजनेस फ्रेंचाइजी में मूव करो, नहीं तो मत करो। समझ में आया। 2cc लेवल कोई फोर्स नहीं है, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको सच में जिंदगी में पैसा बनाना है, मार्केट में करोड़ों लगते हैं, लाखों आते हैं, मैंने बताया आपको। यहाँ पे आप लाखों की पोटेंशियल रखते हो 2-4 साल बाद। अगर जैसे मार्केट के बिजनेस में 2-4 साल की पेशेंस लगती है, यहाँ पे भी लगेगी। अगर आपको लाखों की स्टेबल इनकम चाहिए, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। लेकिन एक छोटे से स्टार्टअप से आप लाखों की पोटेंशियल तक जा सकते हो विदाउट एनी बिग रिस्क। समझ में आया जी। और ये पैसा तो मुझे लगता है अगर आप सच में मेहनत करो तो आप 6 महीने 8 महीने में रिकवर भी कर सकते हो, जो कि हमारा 2cc लेवल का होता है। अब अमाउंट कितना होता है मैं उस पे चलती हूँ। आपको सबको पता है कि हमारी कंपनी की जैसे फ्रेंचाइजी 160 कंट्रीज में है, तो हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। तो हर कंट्री को केटर करते हुए कंपनी ने एक कॉमन करेंसी शब्द इंट्रोड्यूस किया। माने के अगर कंपनी बोलती है कि अगर हम लोग आपको मान के चलिए कोई दिनार है, रुपीज है ना, तो हम आपको एक बेसिक वैल्यू देंगे सीसी, कॉमन करेंसी। आपकी आईडी में जब प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं तो आपकी आईडी में सीसीज ऐड होते हैं। माने 1cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स, दैट इज 20,000 रुपीज का 1cc है, ठीक है। और 2cc की वैल्यू ऑलमोस्ट 40,000 45 तक जाती है जीएसटी लगा के। मतलब मोटा मोटा 2000 पॉइंट्स आपकी आईडी में ऐड हो जाता है। ये एक सिस्टम कंपनी ने बनाया है। और अब ये अब आपको समझ में आ गया 2cc क्या है, ठीक है, क्यों करना है। अब हम मैंने काफी चीजें उस पर भी डिस्कस कर दी हैं ऑलरेडी। देखो सीधी सी बात है, बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, आप खुद अपना दिमाग यूज कीजिए। अगर आपको मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं तो पैसा कमाना ही है। अगर आप एक लड़के हैं, ऑब्वियसली आपको तो अपनी फैमिली को देखना ही पड़ेगा, ये तो आपको क्लियर ही है, ठीक है। अगर आप एक लड़की हैं, आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो आप मुझे बताओ क्या रिस्पेक्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी। लड़कियों को भी आज के टाइम में काम करना पड़ रहा है, और लड़कियां कर भी रही हैं, बहुत खुशी से कर रही हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या आप बीइंग अ पर्सन बार बार यहाँ वहां जाकर ट्रैवल करके पैसा कमा सकते हो? नहीं कमा सकते, है ना। अगर आपकी शादी कहीं हो जाती है, आपका ट्रैवल सिस्टम बंद हो जाता है, आपको घर में देखना है, तो उस सिचुएशन में फॉरएवर आपको सब कुछ दे रही है। फॉरएवर आपको पैसा भी दे रही है, आपको लाइफस्टाइल भी दे रही है, आपको टाइम फ्रीडम भी दे रही है, आपको सिक्योरिटी दे रही है। कल को कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, और आप अपने घर में सेफ भी हो, ठीक है ना। आपको कोई किसी तरीके की कोई मैनिपुलेशन आपके साथ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। समझ रहे हैं? कोई ट्रैवलिंग का आपको टेंशन नहीं, कोई पैसा नहीं लगाना, कोई आपको दुकान का खर्चा नहीं लगाना, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं पे करनी, ठीक है ना। रनिंग कॉस्ट क्या होती है? गाड़ी खरीद ली, गाड़ी को चलाने का खर्चा क्या है? पेट्रोल, सर्विस, है ना। लोग दुकानें खरीद लेते हैं, दुकानों को चलाने की लेबर कॉस्ट, बिजली का बिल, पानी का बिल, पता नहीं कितने बिल्स, वो लोगों के पास नहीं होते हैं। और ये बाद में समझ में आता है। फॉरएवर में वो चीजें नहीं है, उसके लिए कंपनी ने ऑफिस बनाया हुआ है ना। तो इतनी चीजें अगर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो आपकी लॉयल्टी तो एक्सपेक्ट करेगी ना। और वो लॉयल्टी कंपनी ने एक ही चीज पे जज करी है, दैट इज 2cc लेवल, ठीक है। अब 2cc करना कैसे है, ठीक है। देखो इसको करने के मोटे मोटे 2-3 तरीके होते हैं। कंपनी बोलती है या तो आप वन गो में कर लो, मतलब आप अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी आपके लिए बेस्ट है, तो आप यहाँ पे सीधा फर्स्ट ऑर्डर डाल के देन आप बाकी का कंप्लीट करके 1 महीने में भी कर सकते हो। उसके अगले महीने से आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आपने बिल्कुल नहीं आना। शुरुआत में ऑब्वियसली आप सीखोगे, हो सकता है आपको सीखने में 1 महीना लगे, हो सकता है आपको सीखने में 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी और आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है। तो आपको अपनी हैबिट्स और वो चीजें डेवलप करने में अगर टाइम लग रहा है, तो आपने उस टाइम में ट्रेनिंग पीरियड में आपने एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि मुझे साथ के साथ पैसा आ जाए। ये आपने माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है। तो धीरे 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 आपको पैसा आएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है, मोटी मोटी अगर मैं बात करूं, तो आपको अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है, तो पहला
या तो आप सीधा 2सीसी कर लो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतने पैसे एकदम नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कंपनी उसके लिए आपको 2 महीने देती है। आप 2 महीने में अपना 2सीसी लेवल कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को आप शेयर भी कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को आप अपना फैमिली को यूज़ करवा सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जो आपके सीनियर्स आपको बताएँगे। इन शॉर्ट आप 2 महीने में कर सकते हो या 1 महीने में कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना? आपको कैसे मूव करना है, ठीक है ना? साइड बाय साइड आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, आप बेसिक ट्रेनिंग सीखना शुरू कर देते हो और बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हो, डाटा मिलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपका 2सीसी होता है। आई होप आपको बहुत अल्टीमेट क्लैरिटी मिली होगी। ये डीप बातें आपको नहीं पता होंगी और हाँ, लास्ट में एक प्रो टिप मैं आपको बताऊँ, देखो फॉरएवर में पहले ये सब नहीं होता था, 2सीसी लेवल नहीं होता था। तो होता क्या था कि जब कोई अपलाइन आती थी, वो डाउनलाइन को क्या ही सिखाएगी जब उसे खुद ही नहीं आता। समझ रहे हो ना? जिस पर्सन ने 2सीसी लेवल करके प्रोडक्ट्स ही नहीं यूज़ करे, वो अपनी डाउनलाइन को क्या सिखाएगा? कुछ भी नहीं। क्योंकि उसने ना तो यूज़ करा, ना तो उसको कोई नॉलेज है। उसने जस्ट वो आया और एक टाइम पास करने के लिए बोर हो रहे थे इसलिए आ गए, ठीक है? अब नीचे वाली डाउनलाइन देख रही है कि भाई मुझे कुछ सिखाओ, कोई सिखाओ। अगर वो सीरियस है, तो वो तो अपलाइन से बात करेगी ना, अपलाइन सिखा नहीं रही। अब उनकी अपलाइन भी ऐसी है या उनकी अपलाइन भी ऐसे ही है, तो ये क्या बन गया एक तरीके का? सिस्टम खराब हो गया ना टोटल। कंपनी की रेपुटेशन बिल्कुल ज़ीरो हो गई। लोगों को लगने लग गया कि भाई ये तो ऐसे एकदम बंदे जोड़ने वाला काम टाइप का है, बल्कि ये तो ऐसा तो कोई काम है नहीं। इट्स नॉट अ पिरामिड स्कीम, है ना? कोई ऐसा नहीं है कि 2 के नीचे 2 के नीचे 2, वो तो काम है नहीं। बेसिकली इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस। आप चाहे इतना सा नेटवर्क बनाओ, लेकिन उस नेटवर्क में टर्नओवर्स होनी चाहिए, प्रॉफिट्स आने चाहिए। दैट इज़ द मेन टास्क, राइट? तो ये चीज़ होती थी। तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन या बायो में जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके आप मेरा फॉर्म भर सकते हैं। एंड अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं और आपको अपने न्यू पर्सन को ये वीडियो भेजनी है, तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इससे अल्टीमेट क्लैरिटी मुझे नहीं लगता कहीं पे हो सकती है। ठीक है जी? सो बाकी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।